ख़वातीन हज़रात, प्राइम टीवी पर आपको खुश आमदेद। इनसाइड विद प्राइम के साथ मैं आपका होस्ट तैमूर इकबाल। अच्छा, बात हो रही थी, मैं आपसे अभी ब्रेक के वक्त से बात करता प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची में पिछले 5 साल में, और चूंकि मैं अब इस पीटीआई का तो ऑब्वियसली कोई ताल्लुक है नहीं और नून को भी मैं इसमें नहीं लाऊंगा, कराची में 3 जमातें डोमिनेंट, पीपीपी, एएनपी और एमक्यूएम। ठीक है, 5 साल से खून की होली खेली गई कराची में, जिसमें तालिबान की को भी ब्लेम किया जाता है, जिसमें जो सियासी जमातों की जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो टफ वॉर कराची में है, जिसमें स्पेशली एएनपी और जो है एमक्यूएम दोनों को आपस में कहा गया जी पख्तून है वो कराची में आ रहे हैं, हमने उनके इन्फ्लुएंस को कम करना है। लहरी जो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी का इलाका था, जहाँ आज उज़ैर बलोच और उनके जैसे कुछ और लोग आ गए हैं और पीपल्स पार्टी को वहाँ से निकलना पड़ रहा है। सवाल मेरा ये है कि 5 साल तो कराची में खून की होली, मैंने पहले जिक्र किया, खेली गई है, लोग मरे, और इस बेदर्दी से जनाब की टारगेट खेली हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ लास्ट 2 या 3 ईयर्स में ही 3 से 4 हज़ार जो अफराद हैं वो कराची में मारे गए हैं इस सारे सिलसिले में। ये जमातें उस वक्त कभी भी इकट्ठी बैठी नजर नहीं आई। आज तालिबान का थ्रेट मिला तो पहली दफा 5 साल में ये 3 जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई हैं, जहां इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और मिल के शोर मचा रही है कि जी हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कराची में इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे और जब ये आपस में लड़ भड़ रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया। आज सिर्फ वोट के लिए, क्या इलेक्शन में जीतने के लिए, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अपनी सीटें बचाने के लिए तीनों पार्टीज मुतहद हो गई? मैं आपका इस सवाल का जवाब पहले दूं या बाद में, क्योंकि पहले एक दो छोटे छोटे पहले सवाल वो भी देना चाहूँगा, वो मुझे इजाज़त दें। पहली बात यह है कि आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि भुट्टो साहब के नाम पे वोट लेना बंद करें। क्यों बंद करें? अच्छा, शुहदाए करबला पे आज तक जो बात हो रही है, कुर्बानी का फलसफा चल रहा है, क्या लोग वो बंद कर दें? तहरीके पाकिस्तान के शोधा को आज तक याद चले पाकिस्तानी सियासत को शोहदाए करबला से ना मिलाएं, आप जरूर लें वोट के नाम पे, कौन रोकता है आपको? सर, पीपल्स पार्टी को इस प्रोग्राम में अब ये ऑनर होगा, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बहुत कम मिला है और जब मैं बोलता हूँ ये फिर इंटरप्ट करते हैं, ये बोलने का मौका दें। इतनी थोड़ी सी बर्दाश्त करने दें। मैं जिस मर्जी, गलत है सही, मुझे बोलने देना। तहरीक पाकिस्तान की जब हम हर जगह बात करते हैं, ये कुर्बानियों से ये पाकिस्तान यूँ हासिल किया गया, तो फिर कल को वो भी बंद कर दें। फिर हम भुट्टो शहीद और बीबी शहीद की बात क्यों करते हैं कि उनका विजन आज भी चला। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, रिजल्ट पे बात करूंगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करूंगा। भुट्टो शहीद का विजन था कि फाटा में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आए। फाटा को एक स्टेज रह गया कि फाटा को सूबे में बनाया जाए, एक स्टेज रह गया, रेजोल्यूशन फाटा का पास किया, ठीक है। फिर भुट्टो शहीद का विजन था गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने की है। मैं भुट्टो शहीद के विजन की बात कर रहा हूँ कि क्यों भुट्टो शहीद के जो है वो रेवोल्यूशन की, भुट्टो शहीद के नाम पे क्यों वोट ले, कि भाई हम उनके विजन को, ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन सवाल उठा ना, तो ये कहते हैं खुदा के वास्ते, क्यों खुदा के वास्ते? भाई एक बंदे का विजन, एक लीडर का विजन अभी तक चल रहा है। उस भुट्टो शहीद का विजन था 1973 का एक्ट, वो हमने रिवाइव किया, उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया। नून का बिल्कुल उसके साथ कंट्रीब्यूशन है। क्रेडिट गोज टू देम, क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी पार्टी इन द पार्लियामेंट, चाहे एक सीट थी जो भी, उनको सबको जाता है। फिर हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नीचे तक लाया, 500 अरब का पंजाब मकरूज था, यूसुफ रजा गलानी साहब ने दिल बड़ा किया, इनका वेव ऑफ किया कुछ अरसे के लिए, नहीं, एनएफसी अवार्ड आया, पैसा उनके पास आया, फिर जंगला बस आई, सब कुछ आया, जो भी है उनकी बैड गुड हम उस पर नहीं जाते, लेकिन पैसा आया ना, फिर अवाम तक पैसा पहुंचा। अच्छा सर, मेरी बात सुने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है एनएफसी, ये पैसा 5 जो टैक्स जो मरकज कलेक्ट करता है, वो 62 पहले 58 पहले मरकज रखता था, अब उल्टा हो गया। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से ही? आप देखें ना, मेरी बात सुने, मैं अब मीडिया की बात बड़ी छोटी सी करता हूँ। तैमूर साहब, पाकिस्तान में एक मीडिया कितना विक्टिमाइज था मुशर्रफ के दौर में। एक आखिरी बात लेने सर, मुझे तो बोलने का बिल्कुल सर, तो मुझे तो सर, हमारी तो मीडिया में भी गले पे हाथ रखा। मेरा आपसे ये था कि 5 साल में सर, वो उसमें मैं आऊंगा सर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन दरमियान में आपने सवाल उठा दिया ना सर, अगर आप एक दफा मौका देंगे, एक दफा तैमूर साहब तालिबान के थ्रेट से तीनों पार्टीज मुतहद हो गई है, सवाल इस बात जी मैं मानता हूं ना, लेकिन आपने उस मेरी बात के दरमियान 2-3 बातें उठाई, तो फिर मैं जवाब ना दूं। मुझे आप ये बताएं कि मीडिया विक्टिमाइज था, हमने पेमरा के ब्लैक लॉस खत्म किए, हमने प्रेस कमीशन बनाया, ठीक है। आज मीडिया कह दे, एक मीडिया भी कह दे पीपल्स पार्टी ने हमसे ज्यादती की, नहीं की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से ही आपको फायदा हुआ। आप कहते हैं ना क्या फायदा हुआ? कराची के मसले पे आए जनाब, ये कराची का मसला, आप क्यों मुहाजिर कौमी मूवमेंट को बोलते हैं? इनके आपस के क्लैशेस थे, वो होती थी, फिर एएनपी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मैं मानता हूँ, ठीक है। इनके फिर कोर कमेटी बैठती थी, ये वो इन्होंने वो भी किया, लेकिन इनके अपने क्लैशेस थे, वी एग्री, और इनके आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको स्ट्रीम लाइन पे लाया। आप
आप ये इमेजिन करें 5 साल में स्ट्रीमलाइन लाने में नहीं सुन लेना, ये टाइम लेता है। आप ये सोचें, आप वर्स्ट सिचुएशन को भी सोचें ना, कि वो तो नहीं हुई खुदा ना खासा, वो क्या तालिबान की धमकी के साथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन एकदम ही हो गया। सर मैं तालिबान को भी माइनस कर रहा हूँ ना, आप सियासी की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कराची इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, ठीक है, हैदराबाद और कराची किस पार्टी के पास है आपको पता है, ठीक है। आप उस पार्टी को पार्लियामेंट से बाहर करते हैं, उनके मैंडेट का ख्याल नहीं रखते, तो आप किस वर्ष सिनेरियो में जाते हैं? उससे तो बचे ना, आपसे वही बात करूं कि आप उससे तो बचे। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्यों ये इकट्ठे हो गए हैं, बात यह है कि इन्होंने हमेशा उस मौके के ऊपर ये सर जोड़ के बैठ गए जब इनको अपने मफादात का खतरा लाक हुआ है। आम आदमी, बेशक वो पीपल्स पार्टी का वर्कर था, MKM का था, ANP का था, मर रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे, ये कंडेम करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। रहमान मलिक साहब जब ये गई है गवर्नमेंट, इन्होंने कहा मैं महफूज पाकिस्तान देके जा रहा हूँ आपको, बेहतर पाकिस्तान देके जा रहा हूँ। ये देखे ना, अब इब्रार साहब मुझे कंप्लीट कर लेने दें कि ये सेफ पाकिस्तान आप देके जा रहे हैं कि अब आपको लाले पड़े हुए अपनी जानों के, अब आपके अपने मफादात हैं, अपनी आपको अपना इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, या आपको लगता है कि आपको जो अनड्यू एडवांटेज आपके अपोजिशन को दिया जा रहा है या आपके मुखालिफ कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, तो अब आपको फटाफट जो है ना इक़्तिदार हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप जो है ना सारे इकट्ठे हो गए। तो खुदा के लिए अपनी जो है ना तरजीहात ठीक करें, अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें। आप अवाम को थोड़ा सा, अवाम को अपनी तरजीह बनाएं, मेक द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अमजद साहब के इस पे भी मेरी पहले मैं प्रोग्राम कर चुका था ओवरसीज पाकिस्तानी वोट पे, जिस पे अमजद साहब ने बड़े खुल के अपने जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इज़हार किया था। आपकी जमात और PPP की जमात, दोनों जमातें जो चेंज की बातें कर रही हैं, और मेरा इमरान खान साहब से बहुत बड़ा गिला ये भी है कि सबसे बड़ी जो सरहद पार कंट्रीब्यूशन है, जो उनके इलेक्शन कैंपेन की बात हो या उनके हॉस्पिटल की बात हो, सरहद पार पाकिस्तान यूनिट की है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा फंड्स का एक बहुत बड़ा चंक है जो इमरान खान को यहाँ से मिला है। 17 साल से सियासत तो कर रहे हैं, 17 साल से कैंपेन तो कर रहे हैं, 3 साल से बड़े लेवल पे पाकिस्तान की सियासत में उभर तो आए हैं। ओवरसीज वोटर के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से ना PTI की मैनिफेस्टो में कोई बात है, ना PTI ने इसके हवाले से कोई स्टांस लिया। पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा, ये इशू उनके सामने तो 40 साल से चल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बात करें सर, ये मेरे मैनिफेस्टो की कॉपी पड़ी हुई है। सबसे पहला पॉइंट ही ओवरसीज वोटिंग राइट्स का है, तो ये आप काइंडली देख लीजिएगा। हमने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर यूके के लंदन एम्बेसी के बाहर, हाई कमीशन के बाहर कुछ चंद दिन पहले इसी के ऊपर, और ये हमारी पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिन्होंने केस किया ओवरसीज वोटिंग के लिए, और हमारी पिटीशन को ये सुना जा रहा था। और लिहाजा ये बात गलत है कि हमने कुछ किया नहीं है, हमें चैनलाइज किया गया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर हमें कोई अच्छी चीज़ अगर किसी को बताने को मिलती है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको, तो अनफॉर्चुनेटली ये शायद इस चीज़ से डिसएग्री करें, लेकिन इमरान खान की सूरत में हमें एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है, जो कि शायद हम फख्र करते हैं कि यार ये दिस इज somebody who we can discuss. Unfortunately पीपल्स पार्टी ने सवाए, मेरा ख्याल है कि या नून लीग ने सवाए उनके पैसों के अलावा कोई बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ को रिस्पेक्ट देंगे, हम जो पाकिस्तानियों के साथ अपनी एम्बेसीज के अंदर जो बुरा सलूक होता है उसको खत्म करेंगे। PTI रिस्पेक्ट देगी? नहीं, मैं पर्सनली 2-3 बातें इसमें आई हैं। पहले तो मैं थोड़ा बिल्कुल पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डिस्पाइट ऑल डिवाइसेस इसको करबला से मेरा नहीं ख्याल तशबीह देनी चाहिए। आपके कादरी साहब भी आए थे, बहुत बड़ा मजमा लेके इस्लामाबाद गए थे कि ये करबला है और ये है, बाद में आपने देखा ही है कि क्या हाल किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में जो हमारी अजीम हस्तियां हैं उनको साइड पे ही रखना चाहिए और अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तनाजर में ही बात करनी चाहिए। कराची की जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ टर्फ फाइट है अभी भी। कोई और नया तब्दीली वाला आदमी वहां जाके कैनवसिंग कर सकता या अपनी वोट को मैनिपुलेट या लेने के लिए कोशिश कर सकता, तो मैं समझता कि कराची में कोई आजाद ख्याल या ओरिजिनल थिंकिंग के लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में PTI ने भी घुटने टेक दिए हैं और MKM अभी भी मेरे नहीं ख्याल उनके वोट को कोई खतरा है। तो इब्रार मीर साहब की बात जो है, मेरा नहीं ख्याल कोई इनको खतरा है MKM को कि उनका कोई वोट यूसर्फ करेगा, क्योंकि अगर PTI, सुन्नी तहरीक, JI और पगारो ग्रुप और ये जो कॉम्प्रेस जमातें उनको फ्रीली वहां कैनवस करने का मौका मिलता, तो फिर शायद कोई इक्का दुक्का सीटों में कोई गड़बड़ होती है। अब अगली बात जो आपने आखिरी जो पॉइंट आपने किया है, ओवरसीज पे मैं आपसे आऊंगा क्योंकि आप ओवरसीज पे ऑलरेडी आपके बड़े अच्छे व्यूज थे। ओवरसीज के ऊपर मैं 2011 में हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। इब्रार साहब से ओवरसीज के बारे में इनकी PPP की कंट्रीब्यूशन जानना चाह रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड और फैक्ट्स की बात करूंगा जो चैलेंज कर लें किसी भी जगह पे। 24 जून 2008
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चढ़ी हुई हैं ये चीज़ें। सही। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मीटिंग कॉल करवाई, उसमें ओवरसीज मिनिस्ट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट और कैबिनेट डिवीजन और ये इलेक्शन सब बैठे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्च में हुई 2009 में, फिर उसका एंड जो हुआ, और सर नेट रिजल्ट ये है कि हम इलेक्शन में वोट अभी भी नहीं डाल रहे। अमजद साहब आप सीनियर हैं, प्लीज सुन लिया करें बात। पर नहीं, यहाँ तो आप हमारी साइड लेना, कम से कम तो ये माने ना कि 5 साल में हम वोट अभी भी नहीं डाल रहे। साहब आपको पता है कि मैं आपका वो कट्टा चट्टा खोलने वाला हूँ, इसलिए आप बोलने नहीं दे रहे। आपको पता है मैं किधर आ रहा हूँ। कट्टा चट्टा आपने क्या खोलना है, असल मसला ये है कि हम वोट नहीं डाल रहे। 25 नवंबर को 2009 को वो फाइनल मीटिंग हुई, मिनट्स अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये डुअल नेशनलिटी की रिपोर्ट मांग रहे हैं। सुन ले, ओवरसीज वोटिंग राइट नहीं। मलिक साहब आप बच्चे ना बने ना, सुन लेना, आप बर्दाश्त करें जरा प्लीज, अवाम देखेगी ये क्यों बच्चों की तरह आप शोर कर रहे हैं। तैमूर साहब, हाँ जी बताएं। इसमें हमने पीपल्स वोट का तो ऑलरेडी आइन में है हक, इसमें हमने ये किया कि ओवरसीज को उनकी नुमाइंदगी दी जाए, न सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि सूबाई असेंबलियों में भी। क्या हुआ, कौन भागा? नून लीग भागी। किस वजह से? कि पीटीआई और एमक्यूएम के लोग जो है ना आके हेल्प करेंगे। और ये जी अगली दफा हमने इधर से डेलीगेशन भेजा, यहाँ पे यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गया, मैं उनके साथ हर मीटिंग में गया, मैंने उन्हें फीड किया, ब्रीफिंग दी कि ये बात है, हम फैक्ट्स दिए उन्हें। ये बात गए नवाज शरीफ साहब तक बात पहुंची, उन्होंने कहा नहीं वो पीटीआई दे बंदे आ जाएंगे यार, पैसा भी है, वो अगले इलेक्शन मैं असी क्रेडिट लवांगे, वो जो क्रेडिट ये बातें हैं, ये इनसे कहे मैं चैलेंज करता हूँ ये गलत है। तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। देखिए ये आपके तो जैसे लीडर झूठे हैं, उस तरह आप भी झूठ बोल रहे हैं इस चैनल पे। मैं आपको मुझे पर्सनलाइज करेंगे, मैंने झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि आप किसी का नाम लेके आप मुझे बताएं आपके लीडर क्यों झूठ, आपके लीडर क्यों झूठ बोलते रहे कि मेरा 10 साल तो मैदानी इलेक्शन नहीं लड़े? आपके लीडर क्यों झूठ बोलते रहे? जगह में रह के, इतनी बाबरकत जगह में रह के झूठ बोलते रहे कि मुआहदा नहीं है, आने से एक दिन पहले ये 5 साल का मुआहदा है, ये झूठ नहीं है, ये मुनाफिकत है। इसको आपने माइनॉरिटीज का जो हाल किया अपने पंजाब में, आपको शर्म आनी चाहिए। माइनॉरिटीज का जो हाल किया, बादामी बाग और गोजरा और सारा, आपको शर्म आनी चाहिए। देखा है आप लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं पंजाब में, आप लोग कहते हैं कि पंजाब में ना आओ, तालिबान वहां जाओ, ये डरपोक है आप, फिर आपको मच्छर काटते हैं तो भागते हैं जदा। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट तो थी ना बहरहाल कि जी तालिबान हमारे सूबे को ना छेड़े, उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? किसको पूछ रहे हैं जी आप? जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बहरहाल एक स्टेटमेंट थी ना भाई, अभी कल इमरान खान दे रहा था इस तरह की बयान, ये तो सारे ही कहते हैं कि इमरान खान का जवाब मैं देता हूँ ना, आप अपना तो जवाब देना पहले, हम तो जवाब देते हैं ना इसका कि भाई वो जो तालिबान या जो भी आपके मुल्क में दहशतगर्द हैं, पहले तो आप ये जनाब हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, हम किसी सूबे के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोलते। कभी आप कहते हैं प्रॉक्सी है, कभी कहते हैं फॉरेन एजेंट है, कभी कहते हैं इंडियन रन एजेंट है, कभी कहते हैं कोई और ये टीटीपी किसी और की स्पॉन्सर्ड है। जनाब आपने आपके लीडर ने अभी तक कंडेम नहीं किया पीपल्स पार्टी के ऊपर, एमकेएम के ऊपर, एएनपी के ऊपर जितने अटैक्स हो रहे हैं आपके लीडर के अंदर, इतनी जरूरत नहीं है। हमने मजम्मत की है, हमने शिया कम्युनिटी के ऊपर अटैक होता है, हमने सिपा साहबा को नाम लेके चैलेंज किया। और मैं लास्ट एक बात कर दूंगा, इन्होंने ये काम पंजाब में भी शुरू कर दी। मैंने NA56 की बात की, उधर हमारे एक वर्कर को मोहम्मद वासिक को शहीद किया गया, और हम समझते हैं कि ये लोग, इनमें वो वैसी खसलतें पाई जाती हैं जो कि वो रैली के बाद बिल्कुल, ये मैं कंडेम करता हूं। हमारे पीटीआई के वर्कर को टारगेट किया गया, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखें, वरना ये पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला चल पड़ेगा। अच्छा नहीं अमजद साहब, मुझे क्या पता आपने अमजद साहब बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं हम, जो इख्तितामी मराहिल में बात खत्म करने वाले हैं, इख्तितामी मराहिल में बात खत्म होने वाली है। सिर्फ मुझे एक बात का क्विकली जवाब दे दें कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ एक कौमी लीडर हैं, ये चारों सूबों में उनकी उस तरह की एक्सेप्टेंस है जो इमरान खान की है? क्योंकि अभी मुकाबला पीटीआई और इमरान खान का है। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो वाहिद लीडर थे जिनके पास ट्वाइस प्रीमियरशिप का एक्सपीरियंस था, दोनों ही वो लीडर थे जो फेडरेशन की जो नुमाइंदगी करते थे और उनकी उतनी फॉलोइंग थी। अच्छा, अभी हम जो अगर जरदारी साहब अपनी पार्टी को लीड करते, अगर सदर ना होते और वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होते, तो शायद अब 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो भी वो क्लेम करते कि मैंने 5 साल की जो है मेरे पास एक्सपीरियंस। अभी भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ही वो लीडर हैं जो फेडरेशन जो इस वक्त सीनियर लीडर हैं, जो जिनके पास वो क्लेम है कि वो सीनियर लीडर हैं और उनकी इतनी फॉलोइंग है। तभी आप देख भी रहे हैं, फर्क भी देख रहे हैं जब वो अवामी इज्तिमा में जाते हैं कि उनका किस तरह की फॉलोइंग होती है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त जो ना जब बात पीटीआई यूथ एम्पावरमेंट की करती है, तो इमरान खान साहब
सॉरी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज को लाए हैं, हमजा काफी ज्यादा एक्टिव हैं पिछले 3-4 सालों में, शायद इससे भी ज्यादा टाइम से। आप समझते हैं कि मुझे जरा सवाल कंप्लीट कर लेंगे, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में यूथ के लिए एक वो अपीलिंग फैक्टर है, ये वो जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं हमजा शहबाज साहब जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करने में कामयाब होंगे, और क्या ये पार्टी यूथ के लिए वो अपीलिंग फैक्टर है? मेरे ख्याल में जो पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए हैं उससे यूथ को इनलाइटन या उनको साथ मिलाने में काफी मदद मिली है, क्योंकि यूथ को वो मैस्मराइजिंग लगे। लेकिन ओवरऑल अभी इकोनॉमी पे लड़ा जाएगा इलेक्शन ज्यादा कि कौन बेहतर पॉलिसियां लेके आएगा कि पाकिस्तान में रोजगार, ये लोड शेडिंग और मुआशी जो हमारी जो कमर टूट चुकी है इस वक्त उसमें आखिरी एक वाइल्ड स्पेकुलेशन देखें, सॉरी मैं एक लुकमा दे दूं थोड़ा सा कि यूथ को भी लेके आए हैं तो अपने बच्चों को। अच्छा ठीक है, इनके बड़े होते तो वो भी आते, कमाल कर इनके बड़े होते तो वो भी आते। अभी इनके पास वो है ना, उनकी बेगम साहबा वो कह रही है ना कि मेरा इमरान खान जो है वजीर आजम बनेगा। सो भाई जो भी अवेलेबल होगा वो सपोर्ट करेगा जिसको। आप बताएं जी पीपीपी के पास यूथ फैक्टर क्या है? वो यूथ फैक्टर ये है कि शहीद भुट्टो जब पार्टी फाउंडर बने और चेयरमैन बने, छोटा है सर, ठीक है, इसी में रोकने में लंबा हो जाएगा, आप रोके ना, नहीं सुन लेना सर, नहीं आप सुनो, करें 39 इयर्स ओल्ड थे बीबी शहीद व्हेन शी टुक ओवर ऑफिशियली। वैसे तो वो 25 की थी पहले, लेकिन जब प्रॉपर बन गई बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के साथ थी तो उस वक्त कम उम्र थी, 25 थी। फिर बाद में 4 साल बाद 1984 में 29 इयर्स ओल्ड बिलावल भुट्टो जरदारी 23 इयर्स ओल्ड। यूथ को ये अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्शन में, सितंबर के बाद ही विल बी इन द पार्लियामेंट इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी यूथ को अपील करेगी। पीपल्स पार्टी अभी भी कर रही है सर, अभी भी कर रही है, क्योंकि ये लेगेसी, ये अगले इलेक्शन में नहीं, इस इलेक्शन में हमारा ये गवर्नमेंट हमारी बनेगी इंशाल्लाह। वी हैव डिलीवर्ड, और हमने ये नहीं किया कि ये कर दो वो कर दो, हमने कैंडिडेट भी उतने खड़े किए। इनकी तो गवर्नमेंट पीटीआई की बन नहीं सकती, 167 तो कैंडिडेट खड़े किए हैं। अच्छा मैं इस प्रोग्राम खत्म करना चाह रहा हूं, मैं आपसे बार-बार डिलीवरी मैं आखिरी एक बिल्कुल छोटी सी बात, इमरान खान साहब का जो स्टांस है, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का जो उनका रवैया, उनका लहजा है, वो बहुत दिन ब दिन मजीद एग्रेसिव होता जा रहा है। शेख रशीद है ना पीछे, बात पे वो बल्ले से नासिर एहतसाब की बात करते हैं कि जी हम ना सिर्फ चौके छिक्के लगाएंगे बल्कि फेंटा भी लगाएंगे, और यही अनफॉर्चुनेटली जो तरीका है, यही जो एक रेटरिक है, यही जो एक ट्यून है, ये पीटीआई के फॉलोअर्स में भी डेवलप हो रही है। क्या आप समझते नहीं कि ये एक शाइस्ता और एक गजब सियासत पे इमरान खान साहब एक बड़े वो बागियाना और बड़े रिबेलियस किस्म की एक अप्रोच है वो ला रहे हैं, बड़ा एग्रेशन ला रहे हैं? बिल्कुल एग्रेशन है, और हम रेबल्स हैं, हम उस निज़ाम के खिलाफ, उस करप्ट निज़ाम के खिलाफ कि जिसको हम साफ करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम सख्त इकदाम करेंगे, बेशक वो हमारे पार्टी को बंदा हो, बाहर का बंदा हो, हमारी टोन इसी तरह रहेगी। हम किसी को कानून के दायरा का रह के कानून विल टेक इट प्लेस, जस्टिस विल टेक इट्स कोर्स, हर किसी के लिए कानून बराबर होगा। जिस तरह ये कॉल्स की जा रही है जजेस को, इस तरह के काम नहीं होंगे। मैं कहूंगा शहबाज, सॉरी इस पॉइंट में ये कहूंगा, ये जो आपने कहा ना एग्रेशन, एक 1985 में एक शेख अलादीता सेठी थे, इलेक्शन लड़े थे पिंडी से, वो उन्होंने जब देखा ना कि वो हारने लगे, आप बिलीव करें वो लिटरली गालियां देते थे, तो ये हारने की सूरत में इनको पता चल गया, उनको पता चल गया ये है पाकिस्तान वो शिक्षा दे रहे की है, और ये शेख रशीद इनके पीछे है ना, देखे ना शेख रशीद नून लीग कहती है वही पार्टी के पीछे है, पीपल्स पार्टी कहती है शेख लीग पीछे है। इमरान साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, शहबाज खान साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अजय मलिक साहब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, उम्मीद है आज आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, काफ़ी सख्त डिबेट हुई है, काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की गई है। अब हमें ये देखना है कि 11 मई को शाम पाकिस्तान की अवाम अपना फ़ैसला कर देगी, पाकिस्तान की अवाम ये हमें बता देगी कि वो किस सियासी जमात को, किस पॉलिटिकल पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाएगी। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आती है, हमें ये भी आज तयन करना है, हमें ये भी फ़ैसला करना है कि क्या वो अपने तमाम किए हुए वादे, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ से रिलेटेड, पाकिस्तान की यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो वो वादे वो कर रही हैं, क्या वो तमाम वादे वो पूरे करने में कामयाब होंगी? क्या पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म होगी? क्या पाकिस्तान से दहशत गर्दी ख़त्म होगी? क्या पाकिस्तान में आम आवाम को इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान में जस्टिस मिलेगा? क्या पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? क्या पाकिस्तान से गुर्बत का फातमा होगा? जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सवालात तो बहुत सारे हैं, जवाब हमें नहीं पता किसके पास हैं, यही पार्टीज जवाब देंगी। फ़ैसला हमने अवाम पे छोड़ दिया है, 11 मई को पाकिस्तान की अवाम अपना फ़ैसला कर देगी। हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस insightwithprime@primetv.tv। मैं आपका होस्ट तैमूर इकबाल, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।